आज का ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जिनसे रिलेटेड टॉपिक बहुत बार पूछे गए हैं और हम जो हैं वो एसएससी सीजीएल के स्पेशल टीयर 1 की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। हमारा मोटिव आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा करना है, क्योंकि जहां ट्रिक काम नहीं आती है वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 trains of lengths 130 meter and 120 meter are running on parallel lines in the same direction at the speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. In how many time will they pass each other? बेसिकली जो ट्रेन्स के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जहां प्रॉब्लम्स दी होती हैं ट्रेन पे बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको टाइम निकालना है। ठीक है, अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास अगर 2 ट्रेन्स दी हो तो होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। और एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जो स्पीड है उसकी जो यूनिट है वो आपकी जो आंसर की यूनिट है उसकी तरह हो। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 इन चीजों को हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन से मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ फर्स्ट की है 130 मीटर और दूसरी है 120 मीटर। दोनों जो है वो पैरेलल लाइंस पे हैं इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, आगे इनकी स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस से कितना कवर करेंगी, 130 प्लस 120 मीटर। ठीक है, दोनों को हम जो है वो सम कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 250 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, अब दोनों क्या है, दोनों जो है आपके पास ट्रेन्स वो है सेम साइड पे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे हम, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी गिवन है, एक ट्रेन है और दूसरी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल जो आया वो आया 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपके पास रिलेटिव स्पीड, बट ये आई आपके पास किलोमीटर पर आवर में। हमें जो रिलेटिव स्पीड चाहिए वो चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड कर लीजिए। यहाँ आ गया आपके पास 5, ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास 9 और आगे तो ये बन गया 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। तो अब निकाल लीजिए आपके पास टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम में हम फिल करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास हमने कितना कैलकुलेट किया था, दोनों को सम करके 250 मीटर। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड आई थी हमारे पास 25/9। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स अब सेकेंड में हमारा टाइम हमें मिल जाएगा। और अगर हम देखें इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो 9 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ये बनेगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 250, मतलब 250 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 25। ठीक है, अब कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको कैंसिल करने से बन गया 90 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90 सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 90 सेकेंड। ठीक है, और किस तरीके से आएगा वो भी मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर्स is 784 while the product of the 2 given number is 192. Find the positive difference between the square of these 2 given numbers. ठीक है, और ये पे जो है आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर ये क्वेश्चन, और इससे प्रीवियस भी जो हमने सॉल्व किया वो भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि
स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो लेट एक नंबर ले लो a, ठीक है, दूसरा आ गया b, और जो पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको चीजें दी गई हैं, स्क्वायर है आपके पास, सम मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर गिवन है कि 784 है, ठीक है। दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ए बी की वैल्यू क्या दी है 192 दी है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स, ठीक है। निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालने के लिए चाहिए यहाँ पर मैं इसे दोबारा लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए और ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर इन से। तो चलिए वन बाय वन इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे इन्हें निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, आपको अगर a प्लस बी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया 784, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, आप अंडर रूट 784 निकाल लीजिए। तो इसका जो अंडर रूट आएगा यहाँ पे, मतलब इस अंडर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28, मतलब ए बी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मतलब ए प्लस बी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी वैल्यू के बारे में, ए माइनस बी अब हमें चाहिए, ठीक है। तो ए माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ए बी गिवन है और मेरे पास एक a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो मैं इसे कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस 2ab कर दूं और माइनस 2ab कर दूं, वैसे देखा जाए टोटलिटी में तो आंसर वही का वही रहेगा। पर अगर मैं इनके यहाँ पर इस तरीके से पेयर बना लूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बेसिकली अब हम कैलकुलेट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है 784, ठीक है। माइनस करना है हमें 4ab की वैल्यू है 192, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगी आपके पास 768, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 16। अगर मुझे निकालना है a माइनस बी की वैल्यू तो अंडर रूट, ठीक है, तो ये आ गया 4 अब आ चुका है, ये a माइनस बी की वैल्यू है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम इसका आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। 28 इंटू 4 होता है आपके पास 112, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।